One team I wanted to beat every time, and probably even in my dreams, was RCB. They, Kohli, ABD, and Gale, didn't win anything, but still thought they won everything, and I can't take that. That is Gautam Gambhir of the Kolkata Knight Riders, and they have done exactly the same. With the kind of performance that RCB has put up, not being an RCB fan also is quite disappointing. Uh, we'll start with RCB's batting first. Krishna, we'll start with the two openers, and the first opener is Duplessis, the captain of RCB. भाई मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ डुप्लेसी वाज वेरी 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 हैप्पी इन सीएसके आई डोंट नो व्हाई they moved into RCB why CSK had to not retain Faf and then अभी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है पिछले 3 साल से उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ है क्या कर रहा है इस टीम के साथ उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है अनबॉक्सिंग इवेंट में भी हमने देख लिया लोग वो कोहली कोहली चिल्ला रहे हैं उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों स्टेज पे है स्मृति मंदाना को समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों स्टेज पे है पर लोग क्योंकि कोहली कोहली चिल्ला रहे हैं कोहली ने ही इस टीम की फैन बेस को पूरा लीड कर रखा है पर भाई परफॉर्मेंस को भी लीड कर रहा है वही उसके अलावा कोई चल ही नहीं रहा है फाफ इज अ वेरी डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है अच्छा खासा खेल रहा था वो सीएसके में ओपनिंग करता था 3-4 टाइटल लेके गया जोहानिसबर्ग में भी जोहानिस सुपर किंग्स के लिए खेलता है भाई वो वहां पे भी आरसीबी मतलब उनके उनके चैलेंजर्स के लिए नहीं खेलता है वो पर अच्छा खासा आदमी आपने मतलब पूरा बर्बाद कर दिया ही लुक्स एज क्लूलेस एज हार्दिक पांड्या वाज लुकिंग इन दैट 277 वाला गेम ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को तो जितना ये दो वो करते हैं ना आजकल फील्ड सेटिंग पे ऐसा बॉलिंग में ऐसा मतलब हाँ तू इधर आ जा तू उधर चले जा अच्छा मतलब भाई पेल रहा है ऑपोजिशन पेल रहा है खा रहे हो तुम लोग रन तुम क्या कर सकते हो भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो छक्के मार रहा है आउट ऑफ द ग्राउंड वेंकटेश अय्यर ने मारा और सुनील गावस्कर ने ही डाउन प्लेड इट ड्यूरिंग द कमेंट्री मतलब उसने कहा ओ वाह व्हाट अ शॉट अरे भाई टेस्ट मैच चल रहा है क्या 1970s का मेलबर्न में मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम रिची मैन हो मेरे को भाई बिल्कुल समझ नहीं आ रहा एज अ सीएसके फैन आई एम अपसेट दैट आरसीबी पुट अप दिस परफॉर्मेंस टुडे ऑनेस्टली स्पीक मतलब आई हैव नो वर्ड्स एक अच्छा खासा उसने शॉट मारा ठीक है ओवर थर्ड मैन छक्का गया नेक्स्ट बॉल द सेम मतलब सेम लेंथ सेम उसने वो किया बस थोड़ा सा उसने चेंज किया हर्षित राणा ने पेस और उसको वही उसने कैच पकड़ा दिया यार तुम क्या कर रहे हो भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर एक 22 साल का लड़का सिर्फ एक 7 किलोमीटर पर आवर की वेरिएशन पे आपकी विकेट ले जा रहा है तो मुझे समझ में नहीं आता भाई कि क्या चल रहा है आरसीबी का चिन्ना स्वामी में 180 116 ओवर्स के अंदर तुम खा जाते हो I am I'm as upset as an RCB fan should be, honestly, probably even more, and it probably is showing in my comments. Zoeb, do you also think Faf is faffing around? I think you know I'm very disappointed, yaar, with the whole. Firstly, I spoke in our WhatsApp group also. क्या ऑप्शन करती है यार आरसीबी मतलब हर साल आरसीबी के फैंस आते हैं दिस इज द गॉड डैम ईयर दिस ईयर वी आर गोइंग टू एब्सोल्युटली किल इट दिस ईयर नाउ आई टेल यू ध्वनिल व्हाट हैपेंड दिस ईयर कैमरॉन ग्रीन अ फैंटास्टिक ऑलराउंडर अ वेरी गुड बॉलर विद डिसेंट स्पीड ऑफ भाई एक सेकंड नो नो लीग नो का नो लास्ट मैच था क्या लीग का लास्ट मैच था क्या प्लेऑफ डिसाइड हो गया प्लेऑफ डिसाइड हो गया क्या as a CSK fan I'll let you speak. Vinayak will come to you. Maybe. No, I but mean, I've just joined. I couldn't watch the match today, but I just wanted to know playoffs decide तो नहीं हो गया आज? नहीं, I'm sure that you couldn't watch the match today because you didn't want to watch the match today. ठीक है? I'll give that to you, Krishna. Disappointing performance था कि तुम अगर देख रहे हो एज एन आरसीबी फैन तुम्हें एक्चुअली स्विच ऑफ करके चले जाना चाहिए जो अपना काम है वो काम धंधा देखो भाई इतना बुरा मैच था आज प्लीज एक्सेप्ट कर दो इस चीज को चाहे वो प्लेऑफ डिसाइड करने वाला मैच था या नहीं था विनायक आज एक Zoeb को वेलकम बोलने पिक्चर का दीजिए। डायलॉग है यार एक वेलकम पिक्चर का डायलॉग है कृष्णा तू ही बोल दे यार बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को भाई देख अभी तक एक जो भी विनायक- मैचेस हुए हैं हर मैच में एक ही टीम जीता है ना बोलने दे तकलीफ है मैच में एक ही बेचारे टीम जीता है जिसमें वो दूसरा टीम आरसीबी है उस मैच में दूसरी टीम जीता है भाई इट वाज अ बैड डे
तेरे को पता है सड़क पे वो लोग आते हैं जो अपने आप को ऐसे वो मारते हैं, बेल्ट मारते हैं अपने आप Guys, को. guys, come on. I know. Let's. Okay. I have to say something here. You know, it was a bad day for RCB for sure. The toss didn't go their way. I told you in RCB, in Chinnaswamy, you need to have 200 plus to defend a score. It's not easy with the power KKR had, especially Narayan. That guy against RCB, you take the figures. He has 7 scores with over 200 strike rate. And he comes and demolishes the opposition. सिराज, अंकित ने कल बोला था सिराज फाइफर लेगा, और आज सिराज का फर्स्ट ओवर जो धोया है ना, वहीं पे कॉन्फिडेंस आरसीबी का गिर गया था. एंड दिस वाज द गेम. मैक्सवेल गॉट 2 lives, 2 beautiful catches dropped by KKR. ऐसे लग रहा था सारे रसगुल्ला खा के आए और हाथ से फिसल रहा था KKR का. And I think somewhere RCB's performance, the bowling again came into question. They cannot defend in Chinnaswamy, period. So I think it was a bad day in office, but yeah, jo maza hai na Virat ko dekh ke aaj. Guys, the way he ran, there was a run out. If there was any other batsman who was batting at his stage of the innings, that would be a run out. The way he dived, guys, Virat ko dekh ke maza aa gaya. Zoeb, my question to you is, and Vinayak said कि 200 के ऊपर नीचे चेस करना बहुत डिफिकल्ट है, बट ये 210 या 20 भी करते तो मेरे हिसाब से चेस कर लेती KKR. Absolutely. Going back to what Vinayak mentioned, Virat Kohli's innings. I think Virat Kohli played a magnificent knock. Okay, because let's firstly know the fact that we cannot expect Virat Kohli to play with a strike rate of 200, 250. He's playing a role of an anchor. Okay, वो उसने आज किया. उसने आज 140, 150 के स्ट्राइक रेट पे उसने बढ़िया इनिंग्स खेला. He held the fort from one side, but there was no support from the other side. अब सोचो अगर मैक्सवेल का कैच पहले ही पकड़ लेते तो फिर तो the 182 that they scored, it would have been much lesser. So Dhwanil, when you're talking about 200 plus, तो वो तो मतलब होता ही नहीं, वो तो 160, 150 हो जाता, right? But yeah, I think I really think that RCB का बहुत प्रॉब्लम है यार. मैं एड्रेस कर करके थक गया हूँ कृष्णा को बोल के, इसको यार ये लोग ऑक्शन ही ढंग से नहीं करते यार. हर साल there is some problem. Rajat Patidar is out of form. Anuj Rawat, I don't know who he is. कार्तिक बेचारा आता है लेट मारता है यार. भाई अनुज रावत वही है जो पिछला मैच जिताया था, वही अनुज रावत है. और भाई एक चीज है, यू कांट से ऑक्शन वाज बैड. अगर आरसीबी प्लेऑफ्स में पहुंच गया और चेन्नई नहीं पहुंचा, तो क्या चेन्नई का ऑक्शन बैड था? यार ऐसे नहीं होता. एवरीवन हैज अ प्लान, एवरीवन गेट्स देयर सेट ऑफ प्लेयर्स. इट्स फॉर्म ऑन दैट गिवन डे. क्या होता है आज भाई, सोच सिराज 2 विकेट ले लेता पहले ओवर में, तो यार कम ऑन, इट्स अ बैड डे इन द ऑफिस, लेट्स नॉट ओवरथिंक. बट जो मजा है आज गंभीर और विराट ने यार, इस मैच से पहले ही सब बिगाड़ दिया. दोनों ने गले मिला दिया भाई. ठीक है, गले मिलने की बात करते हैं. एक और आरसीबी प्लेयर की बात करते हैं. एक और आरसीबी प्लेयर की बात करते हैं जिसने एक टांग पे अपने देश को पूरा का पूरा ऐसा मैच जिताया था वानखेड़े में जो कोई सोच भी नहीं सकता. वो आदमी ने एक टांग पे मैच जिताया है अपने देश को. वो मर गया था, उसका आधा बॉडी पैरालिसिस में था, आधा बॉडी बैटिंग कर रहा था. वही प्लेयर कृष्णा आज आरसीबी में है. उसका नाम ग्लेन मैक्स नॉट सो वेल है. अभी तो भाई वो लोग इसके साथ चिन्नस्वामी में इसके साथ मिलके 200 नहीं बना पा रहे. ये प्रॉब्लम हो रही है अभी चिन्नस्वामी में, और कुछ नहीं हो पा रहा है. ग्लेन मैक्सवेल का देखा है तुमने कभी? अगर बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं हुआ उसका, चलो ठीक है, अगर आज तो खैर उसने मेरे को लगता नहीं कोई ओवर डालने लायक था भी नहीं, बट अगर वो नहीं डाल पाता एंड इफ हिज ऑन फील्ड परफॉर्मेंस इज नथिंग, तो फिर वो आता है बॉलर को एडवाइस देता है. तुमने कभी देखा है बीच में मैच में आता है बॉलर को एडवाइस देता है? और मैंने हमेशा ये चीज देखी है, बॉलर उसी ओवर में 2 छक्के खाता है. फॉर सम रीजन मेरे को समझ में नहीं आता कि मैक्सवेल का क्या रोल है भाई. वो उसको भी मतलब आई थिंक द लास्ट दैट ही प्लेड वेल इन आईपीएल वाज व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर प्रॉब्ली मुंबई इंडियंस. उसके बाद तो मैंने उसको कभी देखा ही नहीं है. मैंने उसको ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छा खेलते हुए देखा है. पर कैन यू गिव मी वन परफॉर्मेंस ऑफ ग्लेन मैक्सवेल इन आईपीएल पिछले 3 साल में? कुछ भी नहीं है लिटरली. अपार्ट प्रॉब्ली एक गेम जिताया होगा कुछ भी, या एक गेम आई रिमेम्बर चिन्नस्वामी में लास्ट सीजन खेल रहा था और वो भी जीतते ये लोग मतलब क्या कहते हैं हार गए.
अच्छा खासा मैच था, इट वाज देयर इन देयर किटी, बट वो फिर भी हार गए। तो मेरे को मैक्सवेल का भी समझ में नहीं आता कि भाई क्या रोल है, एंड राइटफुली एक मतलब एक टांग एक पे उसने उसने जो ऐड है किया 200 था बनाया। कृष्णा, एक ऐड किया। मैक्सवेल ने एक ऐड किया था हाँ। कतर एयरवेज के लिए, उसमें उसका परफॉर्मेंस अच्छा था। ओ अच्छा अच्छा, ऐसा वो वाला कंट्रीब्यूशन ठीक रहा है। ठीक है, परफॉर्मेंस की बात करते हैं विनायक, सिंस यू आर सो एडमेंट दैट इट वाज जस्ट वन ऑफ द बैड डेज इन ऑफिस, डू यू थिंक यार दिनेश कार्तिक को कैप्टन बना देना चाहिए? अगर आप उसे कैप्टन नहीं बनाना चाहते आरसीबी का, तो एटलीस्ट दिनेश कार्तिक को उतना दर्जा तो दो कि वो टॉप ऑफ द ऑर्डर है, उसको हर बार है तू 10 बॉल में 30 रन बना के देना प्लीज। ऐसा नहीं होता ना। नहीं नहीं, धोनी, लेट्स गेट वन थिंग राइट हियर। देख, आज का पिच था ना, इन चिन्नस्वामी the chasing team always has an advantage. Reason being, the stadium is not so big compared to the other stadiums, and it gets better to bat as the match progresses. आज प्रॉब्लम क्या हुआ पता है? जो विराट का इनिंग्स था उसके साथ एक और प्लेयर को, that quick fire, that's why you have Cameron Green, you have Maxwell and Faf. Uh, Please remember one thing: in the first three matches, Faf has not clicked. He's got that start, but he's got out. The first match he played some excellent shots, but last match और इस मैच में Faf ने 10 रन से ज्यादा नहीं बनाया. Just imagine Faf getting that 20 ball 40 or 20 ball 50, and sometimes he goes all the way. अभी भी मेरे को पॉजिटिव्स ही दिख रहे हैं क्योंकि द प्लेयर्स हु आर सपोज्ड टू डू देयर रोल्स हैव नॉट डन, एंड दिनेश कार्तिक भाई, उसने तीनों मैच में अपना रोल पूरा निभाया है. आज भी उसने जो आके एंड में जो द डिफरेंस बिटवीन 160 एंड 180 वाज दिनेश कार्तिक, एंड ही इज डूइंग हिज रोल एग्जैक्टली द वे इट इज सपोज्ड टू बी डन. वो आगे आके नहीं मार सकता यार. तो आई थिंक दिनेश कार्तिक प्लेड हिज रोल वेरी वेल. Zoeb, I have a question for you, and this is what Krishna also mentioned कि Faf as a captain बहुत lost लग रहा है. तो उसने post match presentation में बोला, we thought of getting leg spinner Karan as an impact sub, but brought him in for his cutters. Basically brought Vaishak in for his cutters. We saw Dre Russell ball 80% of his balls as cutters, so we thought that that would work in our favor. ये उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स के बाद डिसाइड किया उनका इम्पैक्ट सब दूसरा प्लेयर होगा जो सेम ऑपोजिशन टीम की तरह बॉलिंग कर रहा है. डू यू थिंक यहाँ पे कहीं उनको पता ही नहीं क्या करना है? आई थिंक इम्पैक्ट सबका जो इन्होंने रूल है, प्रॉब्लम इज दैट दे डोंट स्टिक टू वन टीम. फॉर एग्जांपल, if you go and see any other team for that matter, I mean if you see KKR also, right? Last year they had a lot of issues. They were not having like the playing 11 was all over the place. With Gambhir coming in, everybody knows their role very well, right? सुनील नारायण ठीक है, पहले आ रहा था, कभी ओपन कर रहा था, कभी नहीं कर रहा था. अभी सुनील नारायण, मैं आई कैन गारंटी दैट वो पूरे 14 इनिंग्स में वो ओपन ही करेगा. Over here, the impact sub is brought thinking that okay, the pitch is behaving in a certain way. But I think these little changes that RCB is doing is not working well for them because they are not trusting their playing 11 or that extra sub that they have. If you see even CSK, they've stuck to their playing 11. They've stuck to their the impact sub that they've had. So I think they need to भाई एक मिनट, have that भाई trust एक in their मिनट, players. भाई ऐसे मत बोल, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग. तू वहां पे 300 रुपए का जर्सी पहन के एंडी फ्लावर, भाई कोच पता है हमारा कौन है? हमारा कोच पता है कौन है? हमारा कोच का नाम पता है भाई? उसने ना वर्ल्ड कप विनिंग टीम इंग्लैंड और इतने टीम्स को है ना वर्ल्ड कप जिताया है, और तुम बोल रहे हो इनको पता नहीं क्या कर. भाई इनको पता है ऑन अ गिवन डे. एंड टुडे nothing against KKR, they played really well यार. फर्स्ट 6 overs you get such a good start. अगर तुम देखोगे पहला 2 विकेट जब गिरा ना, लग रहा था भाई, और आरसीबी फैंस को तो ज्यादा ही लगता है कि ये मैच अभी भी है हाथ में. एंड लाइक Faf said, करण शर्मा चक्का खाता, but they wanted wicket taking bowlers, and Andre Russell bowled really well today. The off cutters he bowled, विराट मार नहीं पा रहा था यार उसको. In the middle overs, RCB lost that 20-25 runs, and Virat was anchoring the innings. But Joe Mitchell Stark, bhai, आज Dwanil, I want you to talk about Mitchell Stark.
25 करोड़, और दोनों मैच में जो उसने खाए हैं ना, एंड 1/6 ऑफ विराट ऑन द लेग साइड, अमेजिंग। भैया वो पहली ओवर और पहला बॉल जो मिचेल स्टार्क का जो बिग आउट सीम गया ना, 2 स्लिप रखी थी कोहली के लिए उसने, वो ऑलमोस्ट सेकंड स्लिप में आउट हुआ था विराट कोहली मिचेल स्टार्क की बॉलिंग में। सो अभी यार देखो, आरसीबी का प्रॉब्लम है उनका बॉलिंग यूनिट, ठीक है। वो हमको ही पता है, वो विराट कोहली को पता है, वो एंडी फ्लावर को भी पता है कि उनकी बॉलिंग तगड़ी नहीं है। आप मोहम्मद सिराज ने आज 15 की रन रेट पे मार खाया है, 15 मोहम्मद सिराज। तुम मिचेल स्टार्क की बात करो, तुम्हारे तीनों प्लेयर्स मिलके 25 करोड़ नहीं कमा पा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे तीनों प्लेयर्स मिलके इतने रन बना रहे हैं जितनी तुम्हारी पूरी आरसीबी की टीम नहीं बना पा रही। So somewhere or the other, you need to understand that KKR's bowling performance is bang on. यार अल्जारी जोसेफ, when there was, they should have actually taken off the pace. वो 150 पे डाल रहा है यार, बताओ। He bowled a ball where Anuj Rawat almost took it and flew behind. It was 151 case, and I still feel this match was, the toss decided most of it. अभी रिंकू आया नहीं भाई, सोच रिंकू आता ना, यश दयाल को पिछले सीजन का याद दिला देता। मेरे को कृष्णा से यही सवाल है। अल्जारी जोसेफ से मेरे को एक पॉइंट है, बिफोर यू कम टू मी ध्वनि। अल्जारी जोसेफ का मैं तुम्हें एक सिचुएशन बताता हूँ मैच का। उस बंदे ने यहाँ पे कमर पे बॉल डाली वेंकटेश अय्यर को, वेंकटेश अय्यर ने उसको हुक किया, 6 गया, ठीक है, और उसके बाद अपनी कमर पकड़ ली, फिजियो आया, उसकी थोड़ी मरम पट्टी करी, अगला बॉल डाला वही, और वो दोबारा हुक किया और चौका चला गया। फिर सिराज आया अगले ओवर, दोबारा यही डाला, फिर से हुक किया और छक्का चला गया। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि भाई चलो ठीक है उसकी कमर पकड़ी है, पर उसका वो स्ट्रॉन्ग एरिया है भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा? वो खड़ा है, लंबा आदमी, वो आराम से पुल कर रहा है बॉल को, इतना लंबा लंबा छक्का मार रहा है। तुम भाई लेंथ और लाइन एक बार देख के तो देख लो। और ये भाई मतलब आई एम लिटरली सो डिसअपॉइंटेड टू इवन टॉकिंग अबाउट आरसीबी's परफॉर्मेंस टुडे ऑनेस्टली। आई मीन दे कॉल्ड इट, दे हाइप्ड इट एज व्हाट, एल प्रिमेरो, ये ऐसा वैसा, भाई ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये एल क्लासिको आसिको ये होता है जब दो टीम्स, ठीक है, जो एक्चुअली टक्कर की है ना, जब मिलती है, मुंबई चेन्नई एल क्लासिको, CSK. व्हाई? या मुंबई सीएसके, व्हाई? बिकॉज दे हैव वन Agreed. 5 ट्रॉफीज ईच। यहाँ कौन सा यहाँ एल प्रीमियरो है या एल क्लासिको है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या जीते हैं ये लोग, दिल, उसके अलावा क्या जीते हैं भाई? केकेआर भी 2 ट्रॉफी जीता है परफॉर्मेंस में यार। तुम वो देखो यार, मतलब इतना गैप यार, इतना गैप, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता भाई। यार I'm देखो, in fact very वनिल बिफोर यू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज मैं बताऊंगा यार, आरसीबी टीम जो हारती है बहुत अच्छी टीम है यार, बहुत अच्छी टीम है, लेकिन वो हारती इसलिए ना क्योंकि उनके फैंस ऐसे हैं यार। मेरे को प्रॉब्लम टीम से नहीं, मेरे को प्रॉब्लम फैंस से है, ठीक है। अभी अभी देखो, मैंने 300 रुपए की जर्सी पहनी है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम हारे क्योंकि टॉस हार गए। अगर टॉस से ही सब कुछ डिसाइड होना था तो टॉस करके विनर और लूजर डिसाइड कर लेते। The fans are in a very negative state of mind. Vinayak just said that we lost the game because we lost the toss. Champions team don't say that, यार. Come on, यार. यार You तू have सही to- बोल रहा है, देख, नहीं तू सही बोल रहा है, क्योंकि देख, तुमको बीच में 2 साल रेस्ट मिला, तुम लोग बाहर बैठे थे 2 साल, हमको वो रेस्ट नहीं मिला ना। हम जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से हम आईपीएल फॉलो कर रहे हैं, तो हमें रेस्ट नहीं मिला 2 साल। तुम लोगों को 2 साल रेस्ट मिला, जो भी रीजन हो, 2 साल तुम बाहर बैठे, तुम लोगों ने गेम प्लान किया, आके ट्रॉफी जीते, ग्रेट। हमने ट्रॉफी नहीं जीता है भाई, और हम इस साल ट्रॉफी जीतेंगे। और अभी भी मैं बता रहा हूं, हमारे बेस्ट ये गेम अभी आया नहीं, विराट फॉर्म में है, और 16 साल से नहीं आ रहा है, 16 साल से नहीं आ रहा है। मेरे को ये आएगा, आएगा, आएगा। कब आएगा? आएगा. It will come. भाई अभी Okay. April No, Vinayak, I have a 15 तक रुक। very, it's okay. I have a very straightforward question for you. I have a very, very straight. Sorry. I have a very straightforward question for you. Okay. यश दयाल, ठीक है, उस बंदे को मेंटली बाहर आना था गेम से, वो बहुत प्रेशर में था, ठीक है, बिकॉज रिंकू सिंह ने उसको 30 रन मारे। वो मेंटली उस चीज से बाहर आने के लिए आरसीबी में आता है,
ठीक है, आरसीबी में आ गया, वेरी गुड। पहले वो मार खाता है, ठीक है, 11 की रेट पे, फिर वो कैच छोड़ देता है, फिर वो फील्डिंग करने जाता है तो पैर के बीच से बॉल चला जाता है, फिर वो वापस आता है और जब मैच खत्म होने को आया तब वो विकेट लेता है, वो सेलिब्रेट करता है कि मैंने विकेट लिया। Why Yash Dayal? Is there a, I mean, why Yash Dayal? I mean, you could have taken Mustafizur Rahman if you wanted to win a Chinnaswamy. You took Yash Dayal. है जवाब? This ओ मेरे से सवाल was है this question. भाई, मेरे को लगा सवाल कृष्णा से है। भाई देख, यश दयाल having, see, everyone has a bad day. The last match RCB won, credit goes to Yash Dayal. He bowled beautifully. He was the only bowler who troubled the opposition in the match against Punjab. Bhai, today was a day when Phil Salt and Narayan came and murdered RCB's bowling. And I am okay to say both bowled wrong lines. वहां पे पेस नहीं देना है आरसीबी को स्मार्टली ऑफ कटर्स, और दे हैड टू टेक पेस ऑफ. हाउ डिड अनुज रावत गेट आउट? हर्षित राणा बोल्ड ब्यूटीफुली टुडे, इवन दो ही वेंट फॉर सम रन्स. एक तो बहुत बुरा लगा मेरे को, मैक्सवेल को आउट कर देता, ही हैड अ कैच व्हिच वाज ड्रॉप्ड, बट हर्षित राणा बॉल्ड वेरी स्मार्टली. उसका पेस देख, 111, 112, 113, 114. और सिराज और अलजारी जोसेफ 142, 143, 149, 115, Chinnaswamy. All you need is to time and the ball's out. That's why Andre Russell, Harshit Rana and the bowlers, and the pitch got better. Virat was not getting the ball. You saw at least 6 balls went under their hip to the keeper. Even Mitchell Stark had a couple of balls that kept low. So I think the pitch got better and the RCB bowled poorly today. तो कोई नहीं यार, एक दिन खराब आता है. आई एम ग्लैड जो खराब दिन है पहले टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में आ रहा है, क्योंकि अब से हमें है ना प्लेऑफ्स के लिए 7 गेम जीतने, फिर हमें 2 बार नेट रन रेट काउंट करना है. कैलकुलेटर चालू हो गया इसका भाई ये गिवन है, ये गिवन है भाई. वी आर, मेरा कैलकुलेटर ऑलरेडी रेडी है यार. मैं एक चीज बोलना चाहूंगा अनिल. एक लड़का है यार, उसका नाम मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, थोड़ी सीरियस सिचुएशन है. उसको मैं मिला काफी दिनों के बाद आज, ठीक है. सो आई आस्क्ड हिम कि यार तू अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब व्हाई डोंट यू स्टे विथ योर मॉम? तो कहता है कि शी बीट्स मी. बोला ठीक है, सो व्हाई डोंट यू स्टे विथ योर डैड? सो ही इज लाइक ही आल्सो बीट्स मी. तो मैंने बोला तू किसके साथ रहना चाहता है? सो द आंसर वाज वेरी सरप्राइजिंग. ही इज लाइक आरसीबी. मैंने पूछा क्यों? तो दे डोंट बीट एनीवन. भाई इसको कट कर सकते हैं क्या भाई? इसलिए नहीं कि आरसीबी के वे जोक मार रहा है, ये जोक सुन के है ना भाई, ये हमारा पेज बैन ना हो जाए. हो गया यार. मैंने बोला आरसीबी का इतना इम्पैक्ट है कि मम्मी डैडी को छोड़ के आरसीबी के साथ रहना चाहता है. व्हाई? बिकॉज़ दे डोंट बीट एनीवन. बहुत बेकार था यार ये. भाई मैच के बारे में बात करो. तो अच्छा ही था। भाई पर पता है, मैं तुम लोग को एक बात बताऊं, एक लास्ट पॉइंट है, मेरे को एक बात बता, तू अग्री करेगा नहीं करेगा मुझे पता नहीं. एक 200 अगर तुम्हें स्कोर करना है चिन्नास्वामी में, डू यू थिंक दैट विराट एक्चुअली प्लेड द इनिंग्स दैट ही एंडेड अप प्लेइंग एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 140? मतलब वो जमेगा तुमको? नहीं यार, क्योंकि I'll tell you one 130 thing, का स्ट्राइक this is always रेट, happen. या सो 200 अगर तुम्हें बनाने हैं, एक बंदे को तो नियर 200 का स्ट्राइक रेट पे खेल, 180, 190. अभी प्रॉब्लम क्या हो गया ना मेरे हिसाब से, ठीक है, कि आई थिंक आरसीबी के फैंस ऑलरेडी चेन्नई के फैंस की तरह बन चुके हैं. क्योंकि चेन्नई का फैंस का क्या है, उनको रिजल्ट से मतलब नहीं है, उनको बस अपना ताला देखना है, 2 छक्के मारेगा या फिर एक कैच पकड़ेगा, बस उनके लिए रिजल्ट कुछ मैटर नहीं करता. मेरे को लगता है आरसीबी फैंस भी बिल्कुल ही वैसे हो गए हैं विराट के लिए. उनको भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको बस मतलब आके देखना है कि हाँ विराट अगर एक छक्का मार दे. एंड आई टेल यू व्हाट, विराट स्टार्टेड ऑफ ब्रिलियंटली. आई थिंक ही वाज सम 26 ऑफ 10 or 13 balls or something. But when he was 43, he had played 30 balls. मेरे को ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आता. एंड देन यू नो people come in and say that he's got it, the king is back. What do you have to say about that? Is the king truly back? यार यार देख, वो एक वर्ल्ड चीज तो टी20 में तो आई है, वो इसीलिए खेल रहा है. उसने 10 ओवर खेली, पता है, 10 ओवर वो खुद ही खेल गया जेटी3 करने में. बोला आधा तुम देख लो, आधा मैं देख लेता हूँ. No, I think- सॉरी टू इंटरप्ट,
Only Like, one, I think let- I'll help you out here. You've been bullied around. You have one positive to take in Vijay Kumar Vaishak, a fast bowler from Karnataka. Originally, he was a wicketkeeper batsman, but transformed himself after a point to become a fast bowler. I think he was very, very good. 4 overs, 23 runs, two wickets. Vijay Kumar Vaishak, Vinayak. One wicket. Yeah, I think Vijay Kumar Vaishak did his role today, but by the time he came into the match, यार match खत्म था. Let's be very honest. Every RCB fan was optimistic कि एक ओवर में 2 विकेट गिरेगा, कुछ होगा, कोलैप्स होगा. But यार उनके पास रिंकू था, उनके पास राणा, they have the players. So sorry, not Rana, but Rinku tha. But what I think was the main problem today was the opening batting of KKR. They had a plan. और नारायण जब चलता है ना, लॉटरी है यार. नारायण को गिनते नहीं है. वो बोलते हैं नारायण जाएगा, अगर वो चला तो लॉटरी, मैच खत्म. और नारायण ने वही किया, और उसने बैंगलोर में और चिन्नस्वामी में ऐसे ही 6 इनिंग्स खेले. और सारे इनिंग्स ऐसे है, 17 बॉल 40, 20 बॉल 50, 17 बॉल 40, 6 इनिंग्स नारायण के लिए. और उसने फिर से किया, वो अगले साल भी करेगा, क्योंकि उसको ये स्टेडियम पसंद है, उसको आरसीबी का बॉलिंग पसंद है, क्योंकि सारे 140 डालते हैं और उसको बस टाइम करना है, और उसको बस इनफील्ड क्लियर करना है, और सारे छक्के. ओके, हैविंग सेड दैट, आई फील विराट, अ पॉइंट ऑन विराट. आई थिंक कृष्णा, यू आर वेरी राइट हियर. विराट के साथ प्रॉब्लम ये है, बिकॉज ही इज सच अ ग्रेट एंकर. तो वो क्या होता है, व्हेन द फील्ड स्प्रेड्स आउट, he does not accelerate like how a Glenn Maxwell, like how a Klassen or a Markram or a Puran does. He does not have that over the mid wicket shot where he can hit 3 sixes in a row. वो तुम्हें एक ओवर में एक ही सिक्स देगा, बाकी 2 डॉट बॉल और स्ट्राइक यही रहेगा. So I think somewhere Cameron Green, Faf and Maxwell have that role which you are expecting. So I will say Virat अकेला खेलता है तो कभी आरसीबी नहीं जीत पाएगा. You need a quick power from the other three. Okay, Zoeb, one question for you. Anukul Roy, left arm spinner from Jharkhand. He bowled 2 overs today, gave 6 runs. Thala for a reason? No, yeah, I think he's a good addition to the team. He's been knocking the doors since quite some time now. It's not that he's been added to the playing 11 from this year. He has been there around in KKR for a few years, just like Riyan Parag. This is this is the year where Riyan Parag is really, you feel like he's going to perform. But it's still very early days for us to decide KR Anupul Roy just because he bowled 2 overs, he gave away he conceded very few runs. So उसका ये मतलब नहीं है कि यार वो बाकी आने वाले overs में भी, आने वाले innings में भी अच्छा ही डालेगा. I think we'll have to wait and watch. Talking about coming of age भाई cricketers, लेकिन एक चीज Krishna यार, Venkatesh, what do you think जोएब Venkatesh Iyer? बता. नहीं यार, वेंकटेश अय्यर छोड़ यार, जोएब अय्यर विराट का इनिंग्स के बारे में बता यार. जोएब सच यार, बता. मैं डिसएग्री करता हूँ कृष्णा से कि उसने बोला कि विराट शुड हैव प्लेड अ 200 स्ट्राइक रेट नॉक. यार, see, the situation was as such because the wickets kept tumbling on the other side. There's nothing that he could have done about it. अगर वो भी मारने जाता तो शायद आरसीबी 182 भी नहीं बनाती, शायद 150 पे ढेर हो जाती. So I think he played a very, very good knock. Some of his shots, especially what Vinayak said, the flick on the leg side, wow, that was really, really cool. I think he's doing a good job. I think that is exactly what will be expected from him when India plays the World Cup also. Mohammad Kaif has rightly mentioned that he'll open the innings. I'm sure he will open the innings alongside Rohit Sharma. But yeah, I feel he played really well today. The others did. Simple as that. Sorry, Dhwanil, go ahead. Okay, great. Now can I ask him the question, Vinayak? Yes. Thank you. Krishna, Venkatesh Iyer, coming of age again वेंकटेश अय्यर भाई पिछले from Madhya Pradesh, Chandrakant Pandit, coach by वेंकटेश अय्यर पिछले सीजन से ही बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है इनफैक्ट. एंड आई थिंक वो इंडिया के लिए बीच में सिलेक्ट हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ही प्लेड 2 games.
So I think he's there. उसका अभी काफी mature भी हुआ है in the sense मतलब how he's transformed his T20 game at least. तो and you could see that in the shot making today. मतलब कोई भी बॉलर को किसी भी तरीके की रेस्पेक्ट नहीं दी उसने. वो चाहे सिराज हो चाहे अल्जारी जोसेफ हो, वो इतना लंबा छक्का भाई वो जिसको डाउन प्ले कर दिया पूरा सुनील गावस्कर ने. सो डेफिनेटली वो पिछले 2 साल से तो बहुत अच्छा कर रहा है सिंस आई थिंक वो केकेआर में है. एंड आई थिंक चंद्रकांत पंडित का इसमें बहुत तगड़ा रोल है यार. मतलब इट्स नॉट जस्ट बिकॉज गौतम गंभीर अभी आया है एज अ मेंटोर, बट चंद्रकांत पंडित एंड चंद्रकांत पंडित ने बहुत सारे लोगों को मतलब जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है. he's given that those many players in the domestic circuit. वो उसका एक अलग रुतबा है भाई इंडियन क्रिकेट सर्किट में. सो आई एम श्योर वो आगे जाके क्या कहते हैं केकेआर के लिए ये पूरा सीजन बहुत अच्छा करेगा. He seems like a guy who's seeing the ball really well and is in form. Left, I will specifically ask each one of your question. Vinayak, 3 things that RCB needs to do apart from good auction of changing fortunes in this IPL. यार अभी है ना having the past experience जो मैंने देखा है, जो कोच है, जो कैप्टन है और विराट है, वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे. 3 ही मैच हुआ है. हाँ, फर्ग्यूसन है, रीस टॉपली है, बट अभी अल्जारी जोसेफ को चांस देंगे. लेकिन आज के मैच में आई थिंक दे डिडंट बोल अकॉर्डिंग टू द प्लान, इसलिए वो हारे. और ऑब्वियसली चेजिंग इन चिन्नास्वामी इज ईजियर. टॉस इज अ क्रूशियल पार्ट. जोएब डजंट एग्री, बट टॉस डज प्ले अ क्रूशियल पार्ट. Out of all the matches, I think 80% of the matches are won by chasing teams, except for SRH match जहां इतना बड़ा स्कोर हो गया था, और आज का मैच. और आज ये भी ब्रेक हुआ कि होम टीम जीता नहीं. और आरसीबी ने एक ट्रेडिशन जो रिकॉर्ड्स ब्रेक करने का है वो रखा है अभी, क्योंकि हर मैच में कोई रिकॉर्ड ब्रेक होता है आरसीबी का. तो इस साल सारे रिकॉर्ड ब्रेक होंगे और वो भी रिकॉर्ड ब्रेक होगा और आरसीबी जीतेगा. बट हैविंग सेड दैट, मैं चाहता हूं कि रजत पाटीदार को थोड़ा ब्रेक दे और सुयश प्रभु देसाई को लेके आए, या लोमरोर को प्लेइंग 11 में ले आए. अनुज रावत और लोमरोर, 2 लेफ्टीज इन बिटवीन ग्लेन मैक्सवेल एंड दिनेश कार्तिक will give a lot of free hitting shots. I think लोमरोर deserves to be in the playing 11. मेरे को पता नहीं लोमरोर को क्यों बाहर बिठाया. और रजत पाटीदार, I know रजत पाटीदार can play that innings of 100 once a while, but I think लोमरोर should come in. Great. Zoeb, 3 things quickly. Sorry, come again. He's asking 3 things that RCB needs to do to qualify for the playoffs. IPL to, Firstly, the attitude of or the at fans. least win a match. That's very important. The fans need to be very humble. They need to be very grounded. After one victory, they tend to start behaving like Hardik Pandya. They shouldn't do that. Secondly, they should have a lot of trust on the playing 11. मैं एक ऐसा playing 11 बना सकता हूँ जो किसी भी टीम को IPL में हरा सकता है. उन्होंने सारे प्लेयर्स को रिलीज कर दिया. The KL Rahuls and Shane Watsons of the world, they've released them. Why? Because they don't trust the players. Thirdly, I believe DK, Dinesh Karthik needs to be promoted higher up the order. He shouldn't be playing 10 balls, 20 runs. उसको यार number 4 या number 5 Done. Can do. Krishna. They can do nothing. They need to pack their bags and go home. They can't qualify for the playoffs this year for sure. They need to wait for the mega auction next year. That's all they need to do. That's all they can do. It is as simple as that. I have eliminated RCB from भाई मेरा एक रिक्वेस्ट है यार ध्वनिल, ये जब चेन्नई हारेगा ना, जब चेन्नई एक मैच हारेगा, क्या ये इधर ब्लॉग में आके बोलेंगे कि ऑक्शन गलत था, प्लेयर खराब है? नहीं ना भाई, एक मैच हुआ है. लेट्स नॉट टॉक अबाउट बीइंग आउट ऑफ द टूर्नामेंट. चेन्नई 2 मैच जीती है, उनको 7 मैच और जीतनी है, ठीक है? और अब एक्चुअल मजा आएगा इस टूर्नामेंट में, क्योंकि फर्स्ट 2 या 3 मैच हो गए, सबने एक दूसरे को खेलना स्टार्ट कर दिया. एवरीवनस ट्रैवलिंग. नाउ आई थिंक द नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी upsets where Chennai is going to lose, Mumbai is going to come back, Hardik is going to come back. So I think the next week is important. तो देखते हैं क्या होता है. बट मेरा एक ही है
जितना भी बोलो कोच और कैप्टन को सवाल मत करो यार। अगर तुम्हारा जर्सी 200 का है, 300 का है, तुम बनियान पहन के बैठे हो घर पे, तो ऐसे मत बोलो कि कोच ने कुछ नहीं किया, ऑक्शन में कुछ नहीं हुआ, बहुत खर्चा हुआ है, बहुत तो प्लानिंग ऐसे गई भी है। मत बोलो कि टॉस की वजह से हार गए। नहीं यार, ऐसे मत करो। डोंट ब्लेम द टॉस फॉर इट। They're anyways upset. And they're talking about upsets. Okay, tomorrow 11 भाई Punjab अब versus ध्वनि नहीं Lucknow बोलेगा यार। Super Giants. Krishna, All right. one interesting Uh, team. Okay, so tomorrow's match is LSG and PBKS. I'll wrap it up very quickly in this last 1 minute that we have. Tomorrow's match is LSG versus PBKS. Both the teams are as irrelevant to the IPL as Sanju Samson is to the BCCI selectors. So let's not even go there and let's not even talk about it. We'll see you tomorrow कल after छुट्टी the ले ले, game. कल छुट्टी ले ले। We'll still see you after the game because we've got nothing to do. And if you've got nothing to do, please come back, like, share, and subscribe our content. Thank you.